Hello students, my name is रोहित पैन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम बात कर रहे हैं क्लास 7th साइंस की, जिसके अंदर हमने कल बात की थी चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक के कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे, है ना। आज हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की, जो है चैप्टर नंबर 4 हीट की, है ना। और क्या क्या बातें हम हीट के बारे में करने वाले हैं, ये सब हमें चैप्टर के अंदर हमें देखने को मिलेगा। तो उसी को समझने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास 7th साइंस, और हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 हीट, है ना। हम बात करेंगे हीट, है ना। हीट क्या है? बेसिकली हम हीट के बारे में आज बात करने वाले हैं और सारी बातें इस चैप्टर से रिलेटेड करेंगे। तो आपने चैप्टर 3 में फाइबर टू फैब्रिक में पढ़ा था कि जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, है ना, वो किससे मिलके बनते हैं? एनिमल फाइबर से मिलके बनते हैं। आपने वहाँ पे ये भी देखा कि जो कॉटन क्लोथ्स होते हैं, है ना, वो प्लांट फाइबर से बनते हैं, है ना। हम इन वुलन क्लोथ्स को सर्दियों के टाइम में पहनते हैं, है ना। सर्दियों के टाइम में पहनते हैं व्हेन इट इज कोल्ड आउटसाइड, जब बाहर क्या हो, ठंडा हो। तो वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं, है ना, वार्म रखते हैं। और हम क्या करते हैं? लाइट कलर के जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें आप गर्मियों के टाइम में उन्हें पहनना पसंद करते हैं या पहनते हैं हम, है ना। तो इससे हमें क्या मिलती है? हमें एक हमारी बॉडी को ठंडक मिलती है ना। तो ये सारी बातें हैं कि किस पर्टिकुलर सीजन में हमें किस तरीके के क्लोथ पहनने चाहिए, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? हीट पे डिपेंड करता है। विंटर में विंटर में आपको क्या लगता है? कोल्ड लगता है इनसाइड द हाउस, है ना। जब आप बाहर सूरज में आते हैं तो आपको वार्म लगने लगता है। समर में आपको अंदर हॉट लगता है ना। आपको जो इनसाइड द हाउस क्या लगता है? आपको हॉट लगता है ना। तो हाउ डू वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड? कैसे हमें पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? और किस तरीके से हम पता लगाएंगे कि हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है या कितना कोल्ड है? तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे इन्हीं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉट एंड कोल्ड की, ठीक है ना। हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले हॉट एंड कोल्ड। हॉट एंड कोल्ड, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हॉट एंड कोल्ड। तो हमारी डे टू डे लाइफ में, है ना, हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं। उसमें से कुछ हॉट होते हैं, कुछ कोल्ड होते हैं। तो हमारे पास कुछ जैसे ऑब्जेक्ट हैं, उन्हें हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये हॉट है, कोल्ड है, किस तरीके से है। कोल्ड है या कूल बोलिए आप इन्हें। दूसरा वार्म है या हॉट बोलिए। ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट हैं, जैसे आइसक्रीम हो गई, आइसक्रीम, है ना। आपके पास स्पून इन अ टी कप, स्पून इन अ स्पून इन अ टी कप, ठीक है। फ्रूट जूस हो गया, फ्रूट जूस, ठीक है। हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन,
हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन, हैंडल ऑफ अ फ्राइंग पैन। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो आइसक्रीम होती है वो कोल्ड है ना, आइसक्रीम वार्म तो होती नहीं, कोल्ड होता है। स्पून या टी कप में आप एक चम्मच डालें तो कैसा लगेगा आपको, वार्म लगेगा। फ्रूट जूस कैसा होता है, कोल्ड होता है ना। और हैंडल, फ्राइंग पैन का जो हैंडल होता है बेसिकली हल्का सा, फ्राइंग पैन का जो हैंडल है हल्का सा वार्म होता है ना, वार्म के उसमें रहता है वो। ठीक है ना, तो बेसिकली हमने ये चीजें बताई। ठीक है ना, तो ये इन सारी चीजों के बारे में हम देखते हैं कि भाई टी क्या है, हॉट है, आइस कोल्ड है। इसी तरीके से आप और भी कई ऑब्जेक्ट बता सकते हैं जो हॉट है, हॉट होते हैं, कोल्ड होते हैं, है ना। तो डू नॉट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, है ना, जो बहुत ही ज्यादा हॉट है अगर आप उन्हें टच करेंगे तो उससे क्या हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है ना। तो हमें क्या होता है कि वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड, कुछ आपके हॉट हैं, है ना। यू ऑल्सो नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर, कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं दूसरों से हॉटर होते हैं, कुछ आपके क्या होते हैं दूसरों से कोल्डर होते हैं। तो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर, हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट दूसरे से ज्यादा हॉट है ना। कैसे हम पता लगाते हैं, वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट, है ना, कभी हम उसे छू के लगाते हैं, लेकिन कभी कभी हम अपना सेंस ऑफ टच से भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे कि एक्टिविटी है हमारे पास, वो एक्टिविटी क्या है, हमने 3 स्मॉल टब्स लिए या कंटेनर लिए और उन्हें हमने ABC नाम दे दिया, है ना। हमारे पास 3 टब है, 1 2, ठीक है, और एक 3। हमारे पास 3 टब है, नेमली A B और C, है ना। 3 हमारे पास टब है ABC, ठीक है ना। हमने क्या करा, कोल्ड वाटर करा कंटेनर A में, कंटेनर A में हमारे पास क्या है, कोल्ड वाटर है, कंटेनर A में हमारे पास कोल्ड वाटर है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपके पास कंटेनर B में आपके पास क्या है, हॉट वाटर है, इसमें आपके पास हॉट वाटर हमने डाल दिया, है ना, हॉट वाटर डाल दिया, ठीक है। और कंटेनर C में हमने क्या करा, हमने कोल्ड और हॉट का मिक्सचर डाला इसमें, है ना। इसमें हमने क्या कर दिया, मिक्सचर ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ कोल्ड एंड हॉट वाटर। कोल्ड और हॉट वाटर का क्या है, इसमें हमने कोल्ड एंड हॉट वाटर का हमने मिक्सचर डाला है इसमें, ठीक है ना। आए बात समझ में। अब आप क्या करिए, अपना जो लेफ्ट हैंड है वो कंटेनर A में डिप करिए, कंटेनर A में आप लेफ्ट हैंड डिप करते हैं, राइट हैंड आपका कंटेनर B में करिए, है ना। जब आप ऐसा आप 2 से 3 मिनट करिए और उसके बाद दोनों हाथों को आप एक साथ कंटेनर C में डाल दीजिए, है ना। डू बोथ द हैंड गेट द सेम फीलिंग, क्या दोनों हाथों में सेम फीलिंग आएगी, है ना, क्या दोनों हाथों में सेम फीलिंग आएगी। तो भोजू कह रहा है कि जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो मुझे बोलता है कि वाटर मग में कैसा है, हॉट है, राइट हैंड मुझे बोलता है कि सेम वाटर कोल्ड है ना। तो हम कैसे कंक्लूड कर रहे हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि दैट वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच, हमेशा अपने हम जो सेंस ऑफ टच है उस पर भरोसा नहीं कर सकते, है ना। हम नहीं बता सकते कि हम कि वेदर कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है, समटाइम वो हमें क्या दे सकता है, धोखा दे सकता है ना। तो देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ एन ऑब्जेक्ट रियली इज, है ना, कि कैसा पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट कैसा है ना। तो एक रिलेबल मेजर होता है जो हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट का, वो क्या है बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर से आप पता लगाएंगे, है ना। टेम्परेचर से आप क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं कि बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट क्या है, हॉट है ना। तो बेसिकली टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का हम यूज करते हैं टू डिसाइड, टेम्परेचर का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे टू डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, डिसाइड वेदर ऑब्जेक्ट इज हॉट, ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड कोल्ड, है ना। इससे हमें पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है ना, टेम्परेचर से हमें पता लगता है ना। आई बात समझ में। तो टेम्परेचर है क्या, टेम्परेचर क्या है,
की हॉटनेस के बारे में हमें बताता है ना। रिलायबल मेजर ऑफ दी हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या है, आपके पास टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर को हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं? टेम्परेचर को मेजर करने की जो डिवाइस है वो हमारे पास क्या है, थर्मोमीटर। क्या डिवाइस है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर है ना। तो थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू फाइंड आउट द टेम्परेचर। थर्मोमीटर से हम पता लगाएंगे टेम्परेचर के बारे में कि एक्चुअल में टेम्परेचर है क्या, है ना, कम है, ज्यादा है, किस तरीके से। ये बातें हम थर्मोमीटर के द्वारा हम पता लगाते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होंगी, है ना। ये एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आई कि एक्चुअल में होता क्या है, हीट का मतलब है क्या, कैसे हम पता लगाते हैं, कि कैसे हम देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट आपका कोल्ड है, हॉट है, किस तरीके का है ना। दूसरी बात, अपने एक्टिविटी की रिएक्टिविटी से भी आपको समझ में आएगा कि हमेशा हमारा जो सेंस ऑफ टच है वो हमें क्या करता है, रिलाय नहीं करेगा कि हमेशा जो हम सेंस ऑफ टच से बता रहे हैं कि ये हॉट है, कोल्ड है, वो हमें धोखा दे सकता है। इसीलिए हमने कहा कि टेम्परेचर वो डिवाइस है जो हमें पता लगाती है कि ऑब्जेक्ट हॉट है, कोल्ड है। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या काम आता है, आपका थर्मोमीटर काम आता है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरिंग थर्मोमीटर की, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मेजरिंग थर्मोमीटर। मेजरिंग थर्मोमीटर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरिंग थर्मोमीटर की। तो एक्चुअल में मेजरिंग थर्मोमीटर है क्या, है ना। कभी आपने थर्मोमीटर देखा होगा, है ना, कभी आपने थर्मोमीटर देखा है, ऑब्वियसली आपने अपने घरों में देखा होगा, है ना। तो आप क्या, जब किसी को आपके घर में किसी फैमिली मेंबर को फीवर हुआ होगा, तो जो टेम्परेचर है वो थर्मोमीटर के द्वारा हम मेजर करते हैं। तो जो थर्मोमीटर होता है जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या कहते हैं बच्चों? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर है क्या? थर्मोमीटर which is used to measure our body temperature, है ना। हमारा बॉडी टेम्परेचर को जो मेजर करने के काम आता है वो क्या होता है, आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है ना। बॉडी टेम्परेचर को नोट करने के जो काम आता है वो आपके पास क्लिनिकल थर्मोमीटर है। तो कभी आप आपके घर में जो थर्मोमीटर हो, आप उसको होल्ड करिए, है ना, अब उसको अपने हाथ में होल्ड करिए, उसको अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको, आप उसको ध्यान से देखिएगा। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर में कुछ आपके क्या बने रहते हैं, स्केल्स बने रहते हैं। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर में बेसिकली एक लॉन्ग, नैरो और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है ना। अगर आप देखें तो क्लिनिकल थर्मोमीटर किस जैसा आपको दिखता है, इस जैसा कुछ क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है आपके पास, है ना। इस तरीके से आपके पास एक क्लिनिकल थर्मोमीटर है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, कुछ क्लिनिकल थर्मोमीटर इस तरीके से रहता है, इसमें स्केल्स बने रहते हैं आपके पास, है ना। इसमें क्या रहते हैं आपके पास, स्केल्स बने रहते हैं, ठीक है ना। क्या बने रहते हैं? स्केल्स बने रहते हैं। तो कैसे होती है? लॉन्ग, नैरो, यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब होती है, जिसमें कि एक एंड में बल्ब होता है। ये आपके पास क्या है, यहाँ पे एक एंड में इसके पास ये क्या है, आपका बल्ब है। इसके पास एक एंड में क्या है, बल्ब है आपका, ठीक है ना। इस बल्ब में मर्क्यूरी होता है। इस बल्ब के अंदर क्या है, मर्क्यूरी है ना। इस बल्ब के अंदर क्या है, दिस इज अ बल्ब, है ना। इसके अंदर क्या है, आपके पास मर्क्यूरी है। और मर्क्यूरी का काम क्या होता है, बल्ब के बाहर एक स्मॉल
शाइनिंग थ्रेड होता है मरकरी का, जो आप देख सकते हैं। ये हल्का सा इस तरीके से एक हल्का सा क्या होता है, शाइनिंग थ्रेड होता है ना। ये आपके पास क्या बीच में थ्रेड है, ठीक है ना, क्या है, शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी, जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपको मरकरी का थ्रेड नहीं दिख रहा है तो आप रोटेट कर सकते हो थर्मोमीटर को, है ना। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप रोटेट वगैरह करोगे तो आपको एक स्केल देखने को मिलेगा थर्मोमीटर के ऊपर। तो ये जो स्केल है जो हम यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल्सियस स्केल, है ना। यहाँ पे जो स्केल है इसमें क्या बने हैं, आपके पास स्केल बने हैं, ठीक है ना। इस तरीके से क्या बनते हैं, आपके पास स्केल बने रहते हैं। और ये स्केल जो है वो क्या होता है, आपके पास सेल्सियस स्केल होता है इसके पास। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर नोट करने का है, वो टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर किस तक टेम्परेचर नोट करता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर करता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके और 42 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है ना। 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक थर्मोमीटर क्या करता है, नोट करता है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर का नोट करने का जो टेम्परेचर है 32 से 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना। कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का इसका क्या है टेम्परेचर है ना। अगर हम बात करें नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है हमारा वो कितना होता है भाई, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना। 37 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है ना। 37 डिग्री सेल्सियस, अगर 37 से ऊपर चले जाता है तो हम कहते हैं कि हमें क्या है, फीवर है। अगर हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड कर दिया तो हमें क्या हो जाता है, हम कहते हैं कि वी हैड अ फीवर, हमें क्या होने लगता है, फीवर होने लगता है। आई बात समझ में आपको, बेसिकली थर्मोमीटर का काम क्या है। तो किस तरीके से थर्मोमीटर को हम नोट करते हैं, अगर आप ने देखा हो थर्मोमीटर को, है तो आप कैसे नोट करेंगे, आपने उसके बीच में क्या रहते हैं, दो बिगर मार्क रहते हैं। तो अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस नोट करें तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, थर्मोमीटर को नोट कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास थर्मोमीटर होना चाहिए, है ना। और उसमें क्या बने अलग अलग स्केल्स बने रहते हैं, है ना, अलग अलग स्केल बने रहते हैं जो हमें टेम्परेचर करने में मदद करता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, जब आपको फीवर हुआ हो तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करता है, आपके माउथ के अंदर थर्मोमीटर को इंसर्ट करता है, ठीक है ना। और उससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है, मर्करी लेवल उससे इंक्रीज करने लगता है। बेसिकली मर्करी क्या है, मर्करी एक इकलौता एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। और जैसे ही मर्करी को थोड़ा सा टेम्परेचर मिला तो मर्करी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है ना। तो बीच में मर्करी भरी है इसमें, तो वो मर्करी का लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। और जिससे हमें पता लगेगा कि हाँ भाई हमारा जो थर्मोमीटर, हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो कितना जा रहा है ना, एक्चुअल में हमारा कितना जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि नॉर्मल टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री के आसपास होता है ना। तो पर हर बॉडी का अलग अलग, ये जो नॉर्मल बताया हमने 37 डिग्री सेल्सियस एक जनरल है, पर हर एक बॉडी का अपना एक अलग अलग नॉर्मल टेम्परेचर होता है ना। किसी का 37 से कम हो सकता है स्लाइटली, बेसिकली एक स्टैंडर्ड नंबर हमने बताया 37 डिग्री के, एक स्टैंडर्ड है, इतना होता है, काफी लोगों का होता है, कई लोगों का नहीं होता है, इससे नीचे होता है ना। तो उसी वजह से हम कहते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इतना, इससे ऊपर जाने पे हम कहते हैं कि हमें क्या हो गया है, हल्का सा फीवर वगैरह हो गया। आई बात समझ में आपको, इस तरीके से थर्मोमीटर क्या करता है, एक्सिट करता है। तो बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 42 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, है ना। और इसी वजह से दैट इज द रीज़न कि इस थर्मोमीटर का जो रेंज है वो 35 से 42 है, 35 से 42 डिग्री है ना। अच्छा, अगर आप कभी क्या करो, भोजो को एक नॉटी आइडिया आया कि अगर वो हॉट मिल्क का टेम्परेचर नापना चाहता है तो वो क्या क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल कर सकता है ना। तो पहेली ने उसको रोका कि वो ऐसा नहीं कर सकता। बेसिकली हम क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो यूज़ है
वो हम उन टेम्परेचर को नोट करने के काम आता है ना। बेसिकली जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, ह्यूमन बॉडी के अलावा जो और अदर डिवाइसेस है उनका टेम्परेचर हम नोट नहीं कर सकते इस क्लिनिकल थर्मोमीटर से, है ना। तो हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे थर्मोमीटर्स को यूज करने, क्योंकि इसके अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर क्या है, मरकरी है। क्या है, मरकरी। और मरकरी क्या है, मरकरी काफी डेंजरस होती है। मरकरी जो है क्या होती है, काफी डेंजरस होती है ना। तो इस वजह से कुछ भी हो सकता है ना, कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, थर्मोमीटर को अदर डिवाइसेस के साथ, अदर देन ह्यूमन के अलावा हमें उसको यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो मेरे ख्याल से इतना अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आप पहले नोट कर सकते हैं टेम्परेचर के बारे में, थर्मोमीटर होता क्या है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने बात करी हीट को लेके, और समझा कि बेसिकली हीट का क्या मतलब है ना, कि हीट बेसिकली क्या होती है, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, उसको हम क्या कहते हैं, हीट कहते हैं। और उसको मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर के द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, हॉट है। और टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है, आप थर्मोमीटर के द्वारा, जिसमें कि हमने आज बात करी क्लिनिकल थर्मोमीटर की। तो मेरे ख्याल से आज इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।